So hello nursing aspirant, I hope you all are doing well. This is Farah, your pediatric educator of Nursing Career 24/7 channel. बच्चों ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके रहने वाला है भाई, जैसे जैसे हमारा 2025 ऑलमोस्ट जाने को है भाई, हम इस तकलीफ में है कि भाई एक साल और हमारा चला गया, वैसे वैसे नई खुशियां भी हमारी आती चली जा रही हैं। तो जो 2026 है बच्चों वो आपका रहने वाला है बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे वैकेंसीज के साथ आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी रहने वाली है रिगार्डिंग बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी, जिसका भाई एक टेंटेटिव डेट जो है ऑफिशियल साइट पे वो आ चुकी है 2026 में। 2025 के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, बट उसके रिगार्डिंग अभी भी ऑफिशियल साइट पे बच्चों कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया है। एट द सेम टाइम आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज में जो कि आपका बीएसएफ यानी कि आपका पैरामेडिकल वैकेंसीज है वो रिलीज कर दी गई हैं, ठीक है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इसमें जो है इसमें एक अच्छी पोस्ट पे एक अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको पहले से ही इन्होंने एडवांटेज दे रखा है कि भाई 26 में आने वाली वैकेंसी को अभी इन्होंने रिलीज कर दिया है। अब इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, एंड एज क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में ब्रीफली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल जो हमारा साइट है बच्चों बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 को के रिगार्डिंग, ठीक है भाई, के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है वो आया है, इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है बच्चे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो अपने आप में ही क्या है भाई, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा रेप्यूटेटेड, रिस्पेक्टेड जॉब होने वाली है किसी भी मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है जी। चलिए तो यहां पे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट का नाम क्या है भैया। रिक्रूटमेंट का नाम जो है बीएसएफ पैरामेडिकल वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए जी, अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टाइप, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे आपका ये जॉब रहने वाला है। एप्लीकेशन जो मोड होगा बच्चों वो ऑनलाइन होगा, मतलब आपकी जो फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपका जो जॉब लोकेशन वो है हो सकता है, ठीक है जी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें बच्चों तो रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, बिफोर योर एग्जामिनेशन हेल्ड, जब तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसके पहले ही आपका इसमें क्या होता है बच्चों, मेडिकल जो है वो करवा ली जाती है, और 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को क्या करते हैं हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपका क्या होता है, सिलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसको आप एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट डेट्स और टेंटेटिव डेट्स जो इन्होंने बताई है बच्चों वो बताई है आपका नोटिफिकेशन रिलीज जनवरी फरवरी, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है, जो एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है आपका, वो एक्सपेक्टेड डेट बच्चों रहने वाली है आपकी, एक्सपेक्टेड डेट आपकी रहने वाली है इन 2026 जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी में आपका क्या देखने को मिल सकता है भाई, ऑफिशियल डेट जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द फरवरी, ठीक है बच्चे। फरवरी में आपका ऑफिशियल क्या हो सकता है, ऑफिशियल फिलिंग स्टार्ट हो सकती है फॉर्म की, ठीक है। तो अगर ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग की बात करें हमारा, तो यहाँ पे इन्होंने डेट जो है वो 2026 की फरवरी में दे रखा है। मतलब भाई जनवरी फरवरी आपके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बच्चों अच्छे से हो गई दैट मींस कि आप इनमें क्या हो सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से सेलेक्ट हो सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई मार्च, ठीक है। अगर इन्होंने फॉर्म फिलिंग जो है फरवरी में स्टार्ट करवा दिया तो आपका जो एंड होने वाला है, जो आपका एंड होगा बच्चों फॉर्म फिलिंग का, वो ऑलमोस्ट आपका मार्च में देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चे। मार्च में आपका ये चीज देखने को मिल सकता है। तो भाई स्टार्ट तो इन्होंने फरवरी में करने को बता दिया, बट हम यहाँ पे अगर एंड करने की बात करें तो एंड आपका मार्च में हो सकता है, ठीक है, मार्च में हो सकता है। अब एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम भी भैया अगले 2 महीनों के अंदर अंदर तक हो जाएगा। तो अप्रैल मई तक आपको इसके रिगार्डिंग एग्जाम्स भी देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द टेंटेटिव डेट्स बच्चे, ऐसा कुछ बताया नहीं गया ऑफिशियली, बट ये क्या है आपका एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑफिशियल साइट पे अगर आ गई है दैट मींस कि इन्होंने ऑफिशियली ये चीज अनाउंस कर दी है और आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं अगर एज लिमिट की बच्चों, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है
है वो क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा बच्चे, 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स आपका मिनिमम क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 ईयर इन्होंने अपना मैक्सिमम क्राइटेरिया बताया है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल, अगर एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल इन्होंने क्या किया है भैया, एज को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने जीएनएम ठीक है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर क्या कर रखा है बच्चों, या फिर अगर आपने एमएससी भी कर रखा है, एमएससी नर्सिंग भी कर रखा है, तो विथ रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी, अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं एंड यू कैन अप्लाई इन दिस वैकेंसी। लैब टेक्नीशियन, अगर आपने डीएमएलटी कर रखा है, रेडियोग्राफर, अगर आपने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई सैलरी की, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी हम किसी भी वैकेंसी को टारगेट करते हैं बच्चों, वो होती है आपकी सैलरी। कितना सैलरी आपको मिलेगा, तो भैया 7th पे ग्रेड कमीशन के अलावा आपको अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो 7th पे ग्रेड का बच्चों क्या होगा आपका, 7th पे ग्रेड का आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा, प्लस क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अलाउंसेस रिगार्डिंग योर हाउस होल्डिंग। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, टीडीएस वगैरह जो भी आपका क्या होता है, एचआरए वगैरह जो भी होता है बच्चों, वो सारी चीजें आपको क्या करेंगी, इस वैकेंसी में देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो ओनली, एंड जब भी इसका ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आई विल टेल यू इन दिस चैनल। ठीक है, मैं आपको आगे कन्वे कर दूंगी कि भाई ऑफिशियल और क्या क्या अनाउंस हो गया। अभी तक कोई एक्सपेक्टेड, ये सिर्फ टेंटेटिव डेट्स है बच्चे, सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट है, कोई भी आपका फुल सर्टिफाइड अभी भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया है, क्योंकि 2025 का अभी भी जो है वो बैकलॉग में ही चल रहा है। तो ये रही आपकी इस वीडियो के लिए पूरी की पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन। बट अगर इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है, दैट मींस कि आपको 2026 के अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप क्या कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, अगर आप सिलेबस की बात करें तो वही आपका नर्सिंग का पूरा सिलेबस, ठीक है, जो आपका 60 मार्क्स में आता है, वो पूरा का पूरा आपका नर्सिंग पोर्शन इसमें रहने वाला है। तो भाई बिल्कुल वेट मत करिएगा, बिल्कुल इंतजार मत करिएगा कि जब ये ऑफिशियली अनाउंस करेंगे तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आप इस बेहतर तैयारी के लिए यानी कि बीएसएफ वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बच्चे आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ाई, कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए भैया आपको बहुत अच्छे से सिलेबस पैटर्न का पता होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो पता होना चाहिए, पूरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, एक लॉन्ग विजन प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चीज को भाई रिजॉल्व करने के लिए नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है भाई एक बीएसएफ पैरामेडिकल से रिलेटेड वन ऑफ द कॉमन बैच, जो आपके बीएसएफ पैरामेडिकल यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। तो जस्ट आपको गूगल पे बच्चों नर्सिंग अड्डा 247 को सर्च करना है और आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट इंटरफेस पे यू हैव टू क्लिक एंड उसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके बच्चों नर्सिंग पे जाके क्लिक करना है। इसमें आपको रिगार्डिंग एवरी सिलेबस, एवरी वैकेंसीज, आपको सब टाइप के बैचेस मिल जाएंगे। लेकिन आपको किस चीज से पर्टिकुलर करना है भाई, आपको यहाँ पे बीएसएफ स्टाफ नर्स पे क्लिक करना है, जिसमें आपका भाई यहाँ पे ब्रह्मोस बीएसएफ स्टाफ नर्स, ठीक है भाई। तो ये बैच जो है बच्चों वो एप्लीकेबल होगा एकदम डायरेक्ट आपके पढ़ाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए रिगार्डिंग योर बीएसएफ पैरामेडिकल, जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। तो भाई इससे ज्यादा अच्छा तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। वैकेंसीज आपके पास आई नहीं है, अभी आने वाली है, लेकिन अगर आपकी तैयारी जो है वो बेहतर अभी से शुरू कर दी जाए तो आप आने वाले जो वैकेंसीज हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप ये बात रही कि भैया अगर वैकेंसी नहीं आई तो हम एनरोल क्यों करें, हम बैच क्यों ले, तो भाई ये जो आपका कार्निवल सेल चल रहा है उसमें आपको रिगार्डिंग 80% फ्लैट ऑल ऑन द बैचेस प्लस 3x वैलिडिटी मिल रही है। अगर आज के आज अभी के अभी आप क्या करेंगे, बैचेस में एनरोल कर लेंगे तो आपको ये बैच बच्चों मिल जाएगा 78% ऑफ होने के साथ साथ ओनली एंड ओनली 2199 रुपीज में। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये कूपन ऐड कर लेते हैं बच्चों तो ये आपको मिल रहा है सिर्फ कितने में बच्चों, यहाँ पे अगर हम ये कूपन ऐड कर लेते हैं
तो आपको ये मिल रहा है 2199 रुपीज में। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको YT54, ठीक है, यहाँ पे मैंने कूपन पे डाला YT54, इस पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं एंड देन यू हैव टू गेट 2% एक्स्ट्रा ऑफ विच इज 1999 रुपीज। तो भाई 1999 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, ये बैच को परचेज कर लेना है और आपकी अपनी तैयारी जो होगी वो बेहतर तरीके से आज से अभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी जो ये वैकेंसी है बहुत अच्छा आपके लिए पैकेज लेके आने वाली है। 7th पे ग्रेड का आपको क्या करना है बच्चे, इसमें सैलरी मिलेगी, आपकी बहुत रेप्यूटेटेड जॉब है, जस्ट लाइक एमएनएस इज गोज फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, एंड जो बीएसएफ का आपका होता है वो बच्चों आपके लिए एसआई के लिए होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। अच्छा, अगर इस पे पोस्टिंग की बात करें तो भाई पोस्टिंग ही अपने बाद में क्या होती है, बहुत हाईलाइटेड होती है, ठीक है, लाइक स्टार आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी वर्दी एंड ऑल दैट। तो ये बहुत रेप्यूटेटेड जॉब होने वाली है, तो इसके लिए भैया इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। सेल इज ऑल्सो लाइव, अभी भी आपका सेल चल रहा है, जो कि सेल आपको 80% ऑफ दे रहा है फ्लैट। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए यू हैव टू गेट इट YT54, ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, YT54 कूपन कोड ऐड कर देना है और इस बैच को परचेज कर लेना है। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ आज से, अभी से। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो देन आई विल टेल यू अगेन। ओके जी, थैंक यू।